हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज हम समझेंगे सिविल लॉ के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जब एक सिविल सूट फाइल होती है तो उस सूट के फाइल होते ही कोर्ट एक डेट निर्धारित करता है जिस दिन दोनों पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होना होता है। तो क्या हो जब दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर ही ना हो उस दिन? तो उस केस में हमें सीपीसी के ऑर्डर 9 को रेफर करना पड़ता है। जो सीपीसी का ऑर्डर 9 है वो हमें बताता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। तो इस चीज को समझने के लिए कि जब दोनों पार्टी अपीयर ना हो कोर्ट में हियरिंग के दिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके लिए हमें ऑर्डर 9 रूल 3 को रेफर करना पड़ेगा। ऑर्डर 9 रूल 3 हमें बताता है कि जब दोनों पार्टीज उस दिन जिस दिन हियरिंग अनाउंस की गई हो कोर्ट के द्वारा उस दिन अपीयर नहीं होते हैं तो उस केस में कोर्ट के पास ऑप्शन है, वो सूट को डिसमिस कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस केस में जब सूट डिसमिस हो जा रहा है तो प्लेंटिफ्स के पास क्या रेमेडी बचती है। तो उस केस में ऑर्डर 9 रूल 4 हमें बताता है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास राइट है और उसके पास एक रेमेडी है कि वो कोर्ट में या तो फ्रेश सूट फाइल कर दे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे और सेम सब्जेक्ट मैटर पे, या फिर वो एक एप्लीकेशन लगा दे उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने ऑर्डर करा है डिसमिशल का, कि वो जो डिसमिशल का ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दे। तो इस केस में प्लेंटिफ्स के पास दो राइट बचते हैं, या तो वो फ्रेश सूट फाइल कर दे या तो फिर एक एप्लीकेशन लगा दे टू सेट द डिसमिशल असाइड। थैंक यू।